क्या सोच रही हो? कुछ खास नहीं। फिर भी तो बच्चों के लिए कितना तड़प रही थी, कितना रो रही थी। वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत ज्यादा। मोहब्बत हर एक को बेबस कर देती है। इंसान को मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं। जहां तक मैंने सुना था, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती। और इंसान इतना बेबस हो जाता है कि दूसरे के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता। ये तो अच्छी बात है ना, एक दूसरे के बगैर एक कदम भी नहीं, हर वक्त साथ। और ऐसा होता क्या है, रास्ते बदल जाते हैं, फासले बढ़ जाते हैं, जुदाइयां आ जाती हैं। मिस करती हूँ फैसल को? अरे मैं अपने और फैसल के बारे में थोड़ी कह रही थी। मैं तो कह रही थी दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, मोहब्बत उससे बेबस कर देती है। हाँ, ये तो है। अब बच्चों के लिए पापा की तड़प देखकर मैं ये सोच रही थी कि जब तानिया की शादी होगी तो मैं भी ऐसे ही तड़पूंगी उसकी जुदाई में। हेलो। हाँ शादिया। क्या? इतने दिन लगा दिए, क्या जरूरत है तुम्हें जाने की? मना भी किया था तुम्हें मैंने, फिर भी तुम गई। हाँ। तो क्या हो गया आसिम? किसी गैर के घर थोड़ी ना गई थी, मेरे ताया ताई का घर था और उनकी बेटी की शादी थी। तो हो आई ताया ताई की बेटी की शादी से? हाँ हो आई। और आपको पता है इतना मजा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। फजूल बातें मत करो, मजा आया। क्या हो गया आपको आसिम? क्या हो गया? उस लंगूर ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। तो इसमें ऐसा क्या हो गया? मना कर दो, साफ साफ कह दो पप्पू से कि तुम्हें शादी नहीं करनी। मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? अम्मी को वो इतना अच्छा लगता है और आपको पता है उसने पूरी शादी में हमें इतना वीआईपी प्रोटोकॉल दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो लोग तो आने ही नहीं दे रहे थे हमें। तो वहीं रह जाना था ना। हाय, दिल तो इतना चाह रहा था कि वहीं पे रह जाऊं। और आपको पता है ताई बार बार प्यार करके गले से लगा रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। वापस आने का दिल चाह ही नहीं रहा था। मैंने कह दिया ना, इनकार कर दो बस।
दादी, हरीश, हरीश, दादी, हरीश, भाई भाभी, भाई साहब के ना होते हुए भी आपने सारे काम बखूबी सर अंजाम दिए हैं, कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आई। और माशाल्लाह से दोनों की जोड़ी भी बहुत प्यारी लग रही थी। बस अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। आमीन। आपके और भाई साहब की ज़ेरे निगरानी सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। बस अब एक ही ख्वाहिश है, बच्चों को जिंदगी की हर खुशी मिले। इंशाल्लाह, आमीन। सुम्मा आमीन। आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही है, जीती रहो। आओ बैठो हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बैठो। बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए मेरी बेटी को। ये कलर कितना अच्छा लग रहा है इस पे, बहुत खूबसूरत कलर है। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। खुश हो ना? जी बिल्कुल। अब तो सारा प्यार इनको ही मिलेगा, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अरे बेटे क्यों अहम नहीं है आप बेटे हैं हमारे। भाई, बेटे से मोहब्बत होती है तो फिर बहू भी प्यारी होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। अच्छा, वो शमा और शाजिया अभी तक नहीं आए? हाँ, आना तो था उन्हें, पता नहीं क्यों नहीं आए अभी तक। क्या पता रास्ते में हो। बेटे शाजिया का सुबह में फोन आया था, रात में आसिम की काफी तबीयत खराब हो गई थी। पूरी रात वो लोग हॉस्पिटल में रहे। अम्मी कुछ बताया कि अब कहाँ है वो? आसिम हॉस्पिटल में थे। मुझे आसिम से मिलना है। पता नहीं आसिम की तबीयत कैसी होगी, वो कैसे होंगे। बेटा परेशान मत हो, आसिम बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, वो सुबह 8 बजे घर आ गए थे। खालिद, मुझे घर ले चले, मुझे मिलना है उनसे। बेटे नाश्ता कर लो फिर चले जाना। नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे भूख नहीं है। मैं जब तक आसिम को नहीं देखूंगी मुझसे नहीं खाया जाएगा। प्लीज मुझे। बतिया बेटे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, ना परेशान हो। चली जाओ। खालिद बेटे, बहू रानी को अम्मी के घर ले जाओ। जी अम्मी। मदिया, मैं बस अभी आता हूँ, फिर चलते हैं। चली जाओ, ना परेशान। चलो बैठ जाओ, परेशान नहीं हो। वो चेंज करके आ रहा है, उतनी देर बैठो। शाबाश, बैठ जाओ।